हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड। अब फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब इट्स यूज इन ए रेक्टिफायर। तो सबसे पहले समझो पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड दोनों सेम ही चीज है। देखो व्हेन ए पार्ट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल में जर्मेनियम हुआ और सिलिकॉन हुआ, पीस इज डॉक्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात समझ गए, तो उस इम्प्यूरिटी को ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी कहते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट इज डॉक्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उस इम्प्यूरिटी को हम कहते हैं पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, देन दी सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड। यहां पर बना दिए हैं। देखो ये पी पार्ट हो गया, एन पार्ट हो गया, इस टोटल को हम कहेंगे हम पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड। सिंबल यहां दिया हुआ है, ट्रायंगल शेप में जो देख रहे हो ये पी पार्ट हो गया, ये जो लाइन देख रहे हो एन पार्ट को इंडिकेट करता है। अब देखो यहां पर समझ लो पी पार्ट जो है उसमें पॉजिटिव होल्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और फिर जो एन पार्ट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यानी चार्ज कैरियर जो इस पार्ट में होगा पॉजिटिव होल्स, इसमें जो चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो साथ साथ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन और कैरेक्टरिस्टिक को समझो। देखो सिंपल यहां पर सर्किट है, जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी पार्ट से एंड नेगेटिव टर्मिनल को एन पार्ट से ऐड करेंगे, तो इस एडिशन को, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लो कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फॉरवर्ड करंट जो है ना, फॉरवर्ड बायस करंट बढ़ता है। उसका ग्राफ भी दिया हुआ है। अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले समझो रिवर्स बायस कनेक्शन और कॉम्बिनेशन। तो देखो बैटरी के यहाँ निगेटिव टर्मिनल को पी पार्ट से एंड पॉजिटिव टर्मिनल को हम एन पार्ट से जब ऐड करते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन। सिंपल डायग्राम हम बतलाएं, इसमें भी सिंपल है, इसमें भी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल डायग्राम बतलाएं ताकि माइंड में आपको रहे। अब देखो इसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, इधर हो गया आपका, देखो इधर हो गया है ना फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कहो, इधर हो गया रिवर्स बायस वोल्टेज कहो। तो इस ग्राफ को छोड़ो, इस ग्राफ को देखो। एट फर्स्ट क्या होता है कि करंट, रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। बट जब हम लार्ज अमाउंट में हम रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर इंक्रीज करते हैं, तो करंट जो है सडनली इंक्रीज कर जाता है लार्ज अमाउंट से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर हो गया। अब चलो मेन जो पार्ट है वह है डिस्क्राइब इट्स यूज इन रेक्टिफायर। तो सबसे पहले समझो रेक्टिफायर क्या है यार। तो रेक्टिफायर का मतलब हुआ ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। कभी क्वेश्चन में हाफ वेव पूछता है और कभी फुल वेव, हम दोनों को यहां मेंशन कर दिए। देखो हाफ वेव में क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो पी पार्ट होगा यानी प्राइमरी जो क्वाइल होगा वह एसी सोर्स से, सेकेंडरी क्वाइल से सिंगल डायोड एंड लोड रेसिस्टेंस जुड़े होंगे। क्लियर। अब देखो इसको आप रीडिंग देना, यहां पर हम बतला रहे हैं कि देखो पॉइंट ए जो है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, देखो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, इसका जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वह पॉजिटिव होगा। तो उस केस में जो जंक्शन डायोड होगा वह कंडक्टिंग स्टेट में होगा, यानी इससे होकर करंट जो है पास करेगा एंड करंट का डायरेक्शन जो होगा सी टू डी होगा, राइट। बट इन नेगेटिव हाफ साइकिल जो होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में इससे होकर करंट पास नहीं करेगा। बात समझ गए। तो सी टू डी करंट पास नहीं करेगा। तो फाइनली जो है आउटपुट जो हमको करंट मिलेगा उसका देखो यहां पर हम डायग्राम में बतलाए हैं। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, नेगेटिव में नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से वेव फॉर्म होगा करंट का। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि देखो डबल डायोड लगा हुआ है, यहाँ यहाँ डबल डायोड है, एक D1 है, दूसरा D2 है।
और एक सेंट्रल टेप भी जुड़ा हुआ है, यहाँ लोड रेसिस्टेंस है। यहाँ जो आउटपुट मिलेगा इसमें भी डीसी ही मिलेगा आउटपुट। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि देखो यहाँ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें भी देख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यानी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में ये जो डायोड है D1 यह कंडक्टिंग स्टेट में होगा, इससे होकर करंट पास करेगा, और यह नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। बट इन नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि ये इसका जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह कंडक्टिंग स्टेट में होगा और यह नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। तो फाइनली जो हमको है ना डीसी करंट तो मिलेगा, समझ गए ना, डीसी करंट मिलेगा, दैट इज डायरेक्ट करंट मिलेगा, बट कंटिन्यूअस मिलेगा, इसमें कोई इंटरवल नहीं होगा। जैसे हाफ वेव में इंटरवल है, देखो रुक रुक कर प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, जिसका वेव फॉर्म हम यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं डीसी का फाइनल जो आउटपुट हुआ, और यह जो है एसी सोर्स का है। तो आप अब इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।